नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं शनिवार वाड़ा में। जी हाँ, शनिवार वाड़ा यानी पुणे स्थित एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक स्मारक। इस शनिवार वाड़ा में काफ़ी भीड़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़ी ही देर में मैं प्रवेश करने वाला हूँ और पूरा इतिहास और मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाया है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो शनिवार वाड़ा के कोने कोने के पहलू से आप वाकिफ हो जाएंगे, मेरा वादा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ऊपर आप देख सकते हैं शनिवार वाड़ा का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि दिल्ली दरवाज़ा उसका नाम है। इतिहास और सच्ची बातों के साथ पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की है। यहाँ मेरी विनती रहेगी कि आप सबसे पहले स्कैन करके टिकट बुक करवा लीजिए, ताकि भीड़ में आपको नुकसान न हो और भीड़ में आपको तकलीफ न हो। जैसे ही शनिवार वाड़ा में प्रवेश करते हैं, ऐसे आपको उद्यान मिलेगा। यह मुख्य प्रवेश द्वार के बाद की जो उद्यान है वह दिखाई देगी। शनिवार वाड़ा के एक एक पहलू और एक एक कोने को मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसका पूरा इतिहास मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले शनिवार वाड़ा के इतिहास की थोड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। शनिवार वाड़ा यानी कि शनिवार को यह बनाया गया और वाड़ा महाराष्ट्री शब्द है। महाराष्ट्र में वाड़ा का मतलब होता है विस्तार। मराठी में रखा गया इस नाम शनिवार वाड़ा का नाम की बात तो आपने सुन ली। बाजीराव प्रथम ने 10 फरवरी 1730 को इसकी नींव रखी थी। शनिवार वाड़ा आमतौर पर मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की 7 मंजिला इमारत थी। इसे पूरी तरह से पत्थर से बनाया जाना था। हालांकि आधार तर यानी कि पहली मंजिल को पूरा होने के बाद सतारा के लोगों ने छत्रपति शाहू से शिकायत की कि एक पत्थर के स्मारक को केवल सम्राट द्वारा ही स्वीकृत और बनाया जा सकता है। आपको बताया दे कि पेशवाओं कोई सम्राट नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे। उसकी बात भी मैं यहाँ करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले इसकी जो ये शिकायत के बाद इसे ईंट से बनवाया गया। सन 1758 तक किले में 1000 लोग रहते थे। सन 1773 में नारायण राव, जो कि उस समय 5वें और शासक पेशवा थे, उनके साचा और साची के आदेश पर गार्डों द्वारा उसकी हत्या की गई थी। नारायण राव की हत्या उसके साचा और साची के गार्डों के द्वारा उसके आदेश पर की गई थी और कहा जाता है कि नारायण राव का भूत आज भी पूर्णिमा की रातों में मदद के लिए पुकारता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के आसपास के लोगों से मैंने बात की और उस लोगों ने किया कि कई बार हमने यह सुना है, काका माला वाचवा, मतलब कि साचा मुझे बचाओ। यह महाराष्ट्र मराठी भाषा में है। काका माला वाचवा मतलब कि साचा मुझे बचाओ की सीखें आज भी यहाँ सुनाई देती है, मतलब कि इतिहास आज भी जिंदा है। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गादी सौंप दी और वह खुद कानपुर चले गए थे और 27 फरवरी 1828 में महल में जो आग लगी उससे उसको भारी नुकसान हुआ था। यह थे उसका पूरा मोटा मोटा इतिहास। अब मैं इस जो शनिवार वाड़ा है उसके पूरे कोने कोने में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरी दरख्वास्त है कि आप केवल यहाँ फ़ोटो न खिंचवाए और अब घूम के मत चले जाए, पर उसको ढंढोले अपने आप के इतिहास को परखे और जाने। शनिवार वाला के मुख्य आकर्षण की बात करता हूं तो सबसे पहले हमने जहां से प्रवेश किया वह दिल्ली दरवाज़ा। शनिवार वाला के कुछ 5 दरवाजे थे, उसमें से मुख्य दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा था। और उसके अलावा शनिवार वाड़ा के जैसे ही हम प्रवेश करते हैं उसके फव्वारे हजारी करंजे जो बहुत ही ऐतिहासिक थे। उस समय के फव्वारे कमल के आकार के थे और 80 फुट ऊंचे थे। 1751 में जब यहाँ जो नौसेना के एक अधिकारी ने प्रवेश किया था तो उसने बोला कि उस समय का सबसे जटिल काम था यह फव्वारा और आकर्षण था। यह फव्वारा आपको देखना जरूर चाहिए और फव्वारा आपको सीधे दिखाई देंगे और वहाँ नृत्य का भी जो जगह है वह दी गई है। दिल्ली दरवाज़ा जो आपने देखा उसके ऊपर झरोखे है और झरोखे के ऊपर पहली मंजिल है, वह भी मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी आगे बात करते हैं तो शनिवार वाड़ा का उद्यान और कई सारी रोचक जगहों से भरा हुआ है। ये देखिए शनिवार वाड़ा का ये उद्यान पूरी तरह आपको घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बात फव्वारा की बात की है वह ये फव्वारे और ऐतिहासिक फव्वारे है वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। उसके बाद उसका जो उद्यान की बात करते हैं तो फव्वारे के सामने सभी
उद्यान है। इसको फव्वारे को हजारी करंजे बोलते थे और यह फव्वारा अपने आप में कमल की पंखी को आकार से यह बनाया गया है और यह कई सालों कई सदियों पुराना आज भी यह स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मेरी विनती है वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल गई और आपको यह लगेगा कि एक बार ज़रूर शनिवार वाड़ा देखना है और उसके कोने कोने को तराशना है। इतिहास की सच्ची बातें मैं आज कर पूरी मेहनत करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह फव्वारा देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह शनिवार वाड़ा के अनाज के कोठारों और शनिवार वाड़ा के यह पानी के निकास के कोठारों, कई यह महलों जो महल थे वह आग में नष्ट हो गए। उसका जो ये पहला मंजिल है वह खंडेर हालत में आज है। बहुत ही बड़े विस्तार में ये फैला हुआ है। उस शनिवार वाड़ा की कई रोचक जगह है। उसमें स्वागत कक्ष था, उसमें नृत्य कक्ष था, उसमें पुराना दर्पण कक्ष था, सभी आग में नष्ट हो गए। आग कैसे लगी, क्या लगाई गई, या एक कोई विपत्ति थी या कोई साजिश थी, उसका आज तक कई विवाद हुआ है। यहाँ कई सारे लोग हमने देखे, लेकिन जब लोग देखे तो सभी लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाते थे। किसी को इस इतिहास के रसप्रद पन्नों को उलझने की कोशिश नहीं की थी। आज यह एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल में आए हो तो फ़ोटो ज़रूर खींचना चाहिए, लेकिन उसके जो पन्ने हैं उसको उलझने चाहिए। और हम यहाँ क्यों आए हैं और ऐसा हमारा भव्य इतिहास है उसको पहचानना चाहिए। हमने यहाँ पूरी कोशिश की कि शनिवार वाड़ा के एक एक कोने को, एक एक पहलू को तराशे। शनिवार वाड़ा का ये उद्यान बहुत ही बड़ा है। आपको आगे शनिवार वाड़ा के कई छोटे मोटे जो महल है उसकी भी बात करेंगे। शनिवार वाड़ा में जब आग लगी थी तो आग में कई सारी जो बातें थी वो नष्ट हो गई। उसका पूरा जो दिल्ली गेट यह देख सकते हैं, दिल्ली दरवाज़ा, उसके ऊपर मंजिल में ऐसी झरोखे में व्यवस्था थी कि अगर कोई दुश्मन किले के अंदर प्रवेश करे तो उसके ऊपर वहाँ से गर्म तेल जो डाला जाता था जिससे वो यहाँ प्रवेश न कर सके। अब हम दूसरी जगह ले सकते हैं। यह शनिवार वाड़ा के जो महल थे, स्वागत कक्ष थे, जो बहुत बड़ा कक्ष था, उसको निवास स्थान भी यहाँ थे। यह सभी जगह का आज जो पॉइंट है वो दिखा और वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप जाकर उसको ढंढोल सकते हैं। उसके निवास स्थान बहुत ही बड़ा निवास स्थान बताया जाता था। उसके बाद में जो नृत्य कक्ष था वो भी बहुत ही बड़ा नृत्य कक्ष था और उसके ऊपर पुराना जो दर्पण कक्ष है वो भी बहुत ही बड़ा दर्पण कक्ष था। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत के कई भींत चित्र भी यहाँ की दीवारों में पेंटिंग किए हुए थे और सभी तरह जो लकड़ी से बना हुआ था ज़्यादातर, इसलिए आग में लकड़ी 7 दिनों तक आग लगी थी। 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिनों तक भीषण आग में यह लकड़ियों से बना महल है शनिवार वाड़ा नष्ट हो गया था। आज भी वह इतिहास जिंदा है, क्योंकि आप महल को नष्ट, जो उसके कुछ हिस्से को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस इतिहास को आप नष्ट नहीं कर सकते। एक एक कोने को देखकर उस समय की कला कारीगरी, उस समय के जो वैज्ञानिक है, उस समय के जो इंजीनियर है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज के हमारे इंजीनियर हमने देखे हैं कि कैसे है, आप सभी ने भी देखे होंगे। उस बात में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उस समय की जो कला कारीगरी है वह देखकर आप अभिभावक हो जाएंगे। हमने यहाँ एक यात्रिक से अच्छी बात की और उस यात्रिक ने, जो अंकल थे, उसने सच्ची जानकारी हमको देने की कोशिश की है। हम उस अंकल से भी बात करते हैं। सुनिए उस अंकल ने हमें क्या कहा। तो ये जो शनिवार वाड़ा में है, हम एक यहाँ ये सज्जन हमें मिल गए हैं, उससे हम थोड़ी बात करेंगे। आप इस शनिवार वाड़ा के जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी सी अपनी भाषा में आप थोड़ी सी बात करें। ये पेशवा शाही इन्होंने शुरू की। पेशवा मतलब पेश करने वाला, मतलब प्रधानमंत्री जो दरबार में पेश करता था। ओके। लेकिन ये पेशवा शाही शुरू हुई है शिवाजी महाराज ने जब अपना मराठा साम्राज्य स्थापित किया तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री एक चित्पावन ब्राह्मण को रखा। ओके। जो वो प्रधानमंत्री थे और पेशवा उनको कहा जाता था। यानी यह जो पेशवा है वो कोई, वो क्या है कि वो एक
उसको उस समय जो मंत्री वड़ा जो प्रधानमंत्री है उसको उस समय में पेशवा बोला जाता था और इसी तरह ये पेशवाई जो है वो आज प्रचलित हुआ है, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और छत्रपति शिवाजी है महाराज, उसने ये बाजीराव और कोई अतिरिक्त ब्राह्मण है। महाराज के छत्रपति शिवाजी के जब वंशज खत्म हो गए, उनको कोई नहीं रहा, तब पेशवा के नाम से ही जो उनके पेशवा के संतान थे उन्होंने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया और वो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक धमक वो देते थे और दिल्ली की सल्तनत भी इनको चौंक देती थी और ये समूचा करीब करीब पूरा हिंदुस्तान से वो चौंक वसूलते थे। करीब करीब 80% भूभाग पर मराठों का शासन था। तो उस समय आप सोच सकते हैं, उस समय पूरा जो हिंदुस्तान का जो 80% है उसमें मराठाओं का साम्राज्य लगता था, वो चौंट वसूलते थे और दिल्ली में भी उसकी जो धाक है, उसकी जो दहाड़ है वो गूंजती थी, ऐसा वो भी था इतिहास। ये जो शायद शनिवार वाड़ा आलमगीर या कुछ ऐसे ही हाँ हाँ शाह आलम से भी वो लेता था, तो इसलिए वो और से भी सोट पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद से मराठाओं का डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन मराठा बिल्कुल खत्म नहीं हुए। मराठाओं के 3 ये थे सिपा सालार जो थे, एक बड़ौदा में थे, एक माधवराव सिंधिया इसमें थे, एक ये कहाँ था, बड़ौदा था, इंदौर था, ग्वालियर था और 5 सिपा सालार थे जो उनके ही थे। अलग अलग 5 जो सालार थे वो उनके थे, सिपा सालार। और वो तो इतिहास में भी, आप पानीपत की लड़ाई तो आपको इतिहास में भी पहचान थी। आपने ये जो बात की हमारे लिए बहुत ही, ये हमारे दोस्तों हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ये यूजफुल होने वाली है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे इतिहास से भरे इस शनिवार वाड़ा की आप अवश्य एक बार ज़रूर मुलाकात लें। यहाँ जो मंजिल दिखाई दे उसकी सीढ़ियों से हम ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर आपको जो कई मुख्य जो बातें हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। दरवाजों में से ये नारायण दरवाजा जो भी आपने देखा वह भी एक अच्छा और ऐतिहासिक कक्ष है और यहाँ जो पूरा रेलिंग आज घूमने के लिए बनाए हैं उस समय वह रक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ये जो देखे यहाँ सैनिक खड़े रहते थे, पूरे किले की रखवाली होती थी। पूरा किला बड़ी बड़ी दीवार से कॉर्डन है और इस किले की दीवार से आप ये गार्डन और पूरी जगह देख सकते हैं। उसकी भव्यता और दिव्यता का आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा होगा ये शनिवार वाड़ा और कैसी होगी इसकी दिव्यता। मराठा साम्राज्य के यह पेशवा जो कि एक पद है, प्रधान है, उस पेशवाओं ने उसकी जो भव्य परंपरा है, अपना जो इतिहास है, उसको कैसे आगे बढ़ाया, उसकी कहानी यह किला बयां करते हैं। ऐसी चिड़िया ऊपर चढ़ने की, नीचे जाने की, सभी तरह के छुपे हुए खाने और ये जो लकड़ी से बना हुआ दिल्ली जो दरवाज़ा है उसके ऊपर का जो महल है वह आप देख सकते हैं। बाकी सब नष्ट हो गया, लेकिन ये महल उपले जो जरूख है वो आज भी बचे हुए हैं और उसके जो ये लकड़ी है उसकी जो आपको देखकर उसकी चमक और उसकी जो भव्यता देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस समय इस किले का क्या महत्व होगा और यह किला कितना ऐतिहासिक होगा। यह जो झरुख है, मैंने बोला पहले, वहीं से अगर कोई दुश्मन आता था तो उसकी निगरानी करनी चाहिए थी और एक छोटा सा गेट था, उसको तेल डालकर उसको रोका जा सकता था। उसके बाहर का ये दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ के जो यह है वो पेशवाई की यह मूर्ति यहाँ अब लगाई दी गई है और ये बाहर का वातावरण आप देख सकते हैं। नीचे से यह कुछ इस तरह दिखता है। दिल्ली दरवाजे के ऊपरी हिस्से यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी को भी एक बार ज़रूर यह शनिवार वाड़ा की मुलाकात लेनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और पूरा इतिहास आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई कमी दिखे तो हमें कमेंट कर देना और अच्छा लगे तो हमको थोड़ा सहयोग कर देना और हमारे चैनल ऑल इन वन नॉलेज एंड फन को सब्सक्राइब कर देना। आभार। अस्तु। जय मराठा।